हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कक्षा 10वीं गणित में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और इसमें हम करने वाले हैं अब आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न 5 का तीसरा क्वेश्चन। तो ये एक बड़ा सा प्रश्न हमें दिया गया है और ये परीक्षा में आ सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये बहुत ही सरल सा प्रश्न है। सबसे पहले तो जान लो कि इसमें हमें दो पक्ष दिए गए हैं, एक बराबर के इस तरफ वाला पक्ष और एक बराबर के इस तरफ वाला पक्ष। बराबर के इस तरफ वाला जो पक्ष है इसे हम अक्सर कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के जो इस तरफ वाला पक्ष है इसे हम कहते हैं राइट हैंड साइड। तो ये तो आपको पता होगा। तो हम ये लेफ्ट हैंड वाला साइड लेकर चलेंगे और आरएचएस प्रूव हो जाएगा। तो कैसे प्रूव होगा ये आपको देखना है, और एक प्रॉमिस भी मुझसे करना है। आपको क्या प्रॉमिस करना है, ये पूरा समझ लो, पहले तो अच्छे से समझ लो, उसके बाद बिना देखे खुद से रफ रजिस्टर में प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। तो पहले तो आपको ये अच्छे से समझना है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से कॉपी पेन लेकर बैठो और पूरा ध्यान मोबाइल पर ही रखो अभी, और अच्छे से समझो पहले पूरा। देखो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे हल और दिया है, जो हमें चीजें दी रहती हैं, क्योंकि हम वैसे ही लिख रहे हैं जैसे बोर्ड परीक्षा में लिखना है। तो पहले हम पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखना है, टेन थीटा। तो लिखना वही होता है जो हमें दिया गया है, तो हम इसको यहाँ पे वही लिखना है। तो ये पूरा का पूरा हम यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं और इसको यहाँ से कॉपी करके, ये थोड़ा सा कलर बस रहेगा चेंज, लेकिन है वही चीज, ठीक है। ये लिख देना, पहले तो पूरा क्वेश्चन आपको लिख देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इसका ये वाला पक्ष लेना है, तो आप फिर इसके बाद आप लिखोगे एलएचएस लेने पर। सबसे पहले लिख देना एलएचएस लेने पर। पूरा एलएचएस ले लेते हैं, टेन थीटा बटे 1 - कॉट थीटा, फिर प्लस में हमें दिया गया है कॉट थीटा, और बटे 1 - टेन थीटा। तो ये सबसे पहले आपको लिख लेना है। अब देखो यहाँ पे समझो पहले, टेन का सूत्र होता है, टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये इतनी सिंपल सी बात याद रखना। और टेन टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा, टेन का उल्टा क्या होता है बताओ, कॉट होता है ना, कॉट थीटा यही होता है ना टेन का उल्टा। तो इसका सूत्र भी पलट जाएगा, तो ये साइन बटे कॉस है तो कॉट का हो जाएगा कॉस बटे साइन। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इतना तो याद हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब ऐसे ट्रिक भी बना सकते हो कि कॉट में सी ओ है तो इसका सूत्र सी ओ से ही शुरू होगा, यानी कॉस वाला पहले आए। ये हल्की सी ट्रिक है जो कि आपको याद रखनी। चलो यहाँ पे मान रख दो, टेन को क्या लिख सकते हैं, अभी बताया है मैंने, बताओ जल्दी से। टेन को क्या लिख सकते हो सर, साइन बटे कॉस। याद है कि नहीं है, बिल्कुल याद है सर। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बटे, ठीक है। अब बटे, नीचे बताओ कि क्या लिखना है, नीचे बताओ कि क्या लिखना है। मैं यहाँ पे थोड़ा बटे खींच देता हूँ अच्छे से, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बटे खींच दिया। चलो ठीक है, थोड़ा सा समझ में नहीं आता है दूर से। अब देखो 1 - कॉट का क्या हो सकता है सूत्र बताओ, कॉट का होगा कॉस थीटा
बटे साइन थीटा। बिल्कुल सिंपल है ना, समझ में आ रहा है ना। टेन का लिख दिया साइन बटे कॉस, आराम से समझो, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। और कॉट का क्या होता है, कॉस बटे साइन। अब किसका चिन्ह लगा है, प्लस का, तो यहाँ पे बीचों बीच लगाना। देखो कई बच्चे गलती कर देते हैं, ऊपर प्लस लगा देते हैं यहाँ पे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है, प्लस कहाँ लगाना है, यहाँ पे बड़े वाले भाग के चिन्ह के बीच। अब कॉट का बताओ, कॉट का क्या होगा, वही होगा ना कॉट का जो अभी यहाँ पे लगाया है, कॉस बटे साइन, तो यहाँ पे लगा दो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये किसका होता है बताओ, कॉट का। फिर हम यहाँ पे अपने बड़े वाला बटे लगाएंगे, यहाँ पे ये वाला बटे, ठीक है। तो लगा देते हैं, ये देखो यहाँ पे हमने लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये बटे खींच लिए। अब वन माइनस, तो यहाँ पे हमने किया वन माइनस, टेन का सूत्र क्या होता है, टेन का लगाया है ना साइन बटे कॉस, यहाँ पे लगाया था, वही यहाँ पे लगा दो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बताओ इतना समझ में आया है, बिल्कुल आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। हम्म, एक लाइन खींच दी है मैंने, सीधी लाइन, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब देखो आगे, साइन बटे कॉस लिखा रहने दो। ये लिखा रहे, इसका एलसीएम लोगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि इसका गुणा इसमें हो जाएगा। अगर इसके बटे हम एक कर लें, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो साइन और एक का लघुत्तम आएगा, तो वो थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत करेगा। तो इससे अच्छा थोड़ा याद कर लो। क्या याद करना है, इसका गुणा इसमें करके यही बटे में आएगा, मतलब ये इसमें गुणा करेगा तो पूरा बटे आ जाएगा साइन थीटा। तो बताओ साइन का एक में गुणा होगा तो क्या होगा, बताओ साइन थीटा माइनस, माइनस में क्या था कॉस थीटा, ये ज्यों का त्यों, इसमें गुणा नहीं हुआ क्योंकि इसी के बटे में था। अब साइन एक में गुणा करके अब सबके बटे साइन हो जाएगा, सबके बटे में। जिसने गुणा किया वो अब सबके बटे हो गया। तो ये देखो ये एलसीएम है कि इसका गुणा इसमें कर दो, फिर माइनस ये ऊपर का ज्यों का त्यों लिख दो, सबके बटे साइन हो जाएगा। देखो हो गया कि नहीं। अब ये मेन ये है बटे ये वाला बड़ा वाला बटे ये है। फिर ये क्या लिखा है प्लस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस। यहाँ पे देखो कॉस बटे साइन है, तो हमने भी लिख लिया कॉस बटे साइन, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। फिर ये बड़े वाला बटे लगा दिया। फिर वैसा ही यहाँ पे होगा, वैसा ही बिल्कुल यहाँ पे होगा। क्या होगा वैसा, देखो ध्यान से, इसका गुणा इसमें होगा तो कॉस थीटा एकम कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं। माइनस की संख्या, माइनस के बाद जो लिखा है उसको ज्यों का त्यों लिखो, माइनस साइन थीटा, और बटे ये कॉस थीटा सबके बटे आ जाएगा, क्योंकि जो गुणा करता है एक में वो सबके बटे आ जाएगा। तो देखो इसका गुणा इसमें हो गया माइनस ये, फिर ये ज्यों का त्यों, ये लिख दिया ज्यों का। आगे देखते हैं, ये बटे है, फिर ये बटे के बटे में है, तो ध्यान से समझना, ये एक पूरी अलग भिन्न है, और ये एक अलग भिन्न है। तो पहले इसको लिखते हैं, ये जो ऊपर वाली भिन्न है इसको तो बिल्कुल छीना भी नहीं है, ज्यों का त्यों लिख दो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये बटे के भी बटे में है, ये वाली भिन्न, ये वाली देखो कौन सी वाली, ये वाली भिन्न। तो इसको पलट दो ताकि ये बटे की बटे में ना लिखना है, तो पलट गुणा में लिख दो, मतलब पलट के लिख दो। कैसे लिखोगे देखो, यहाँ पे गुणा का चिन्ह आएगा, तो अब ये ऐसे लिखा है ना, तो ये पलट जाएगा, तो नीचे वाला साइन ऊपर चला गया,
और ऊपर वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ गया। बताओ समझ में आया? सर बिल्कुल समझ में आ गया। ऊपर का ज्यों का त्यों, ये जो ये बटे के बटे में था इसको पलट दिया, तो देखो इसको जैसे पलट दिया तो साइन ऊपर और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे। कितना सरल है ना। चलो अब क्या करेंगे, प्लस ये लिखोगे ऊपर का ज्यों का त्यों कॉस थीटा बटे साइन थीटा। लेकिन ये फिर बटे के बटे में है, कौन सी संख्या बटे के बटे में है बताओ, ये वाली। तो इसको क्या कर दो, पलट दो, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। गुणा का चिन्ह लगाने के बाद कॉस नीचे था तो इसको ऊपर ले जाओ, बटे ये जो ऊपर था इसको नीचे ले आओ, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बताओ समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहां से इसका इसमें गुणा करोगे तो साइन का साइन में होगा तो क्या आएगा, साइन वर्ग। साइन का साइन में होगा तो क्या आएगा, साइन वर्ग थीटा। नीचे, यहाँ नीचे आएगा 2, इसको अलग लिख लो, इसको अलग लिख लो, क्या आएगा कॉस थीटा, और कोष्टक में लिख लो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये यहाँ, फिर ये प्लस है, कॉस का कॉस में होगा तो क्या आएगा, कॉस वर्ग थीटा। नीचे क्या आएगा, साइन थीटा, और ये कोष्टक में लिख लो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये हमने कोष्टक। अब इन दोनों का एलसीएम होगा। देखो एक बड़ी लाइन खींचेंगे, यहाँ पे cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा, यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा है, और यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा है। थोड़ा सा फर्क है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अगर हम चिन्ह बदले या फिर ना भी बदले, यहाँ पे लिख देते हैं cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। ये पूरा लिख लिया, फिर ये भी लिख लिया sin थीटा, लेकिन ये दोबारा से नहीं लिखा। ये दोबारा से नहीं लिखा, मान लेते हैं कि यही है, जब गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा केवल। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये पूरा यहां से मैच कर रहा है, देखो cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, ये अलग से है, तो इसका गुणा जो अलग से है उसका गुणा ऊपर कर देंगे, तो साइन वर्ग थीटा में इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा, साइन घन थीटा। अब यहां देखो, इसका और इसका भाग देना है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मैच कर गया। ये और ये भी कैंसिल होगा, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे लिखा है cos थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे इसका उल्टा लिखा है साइन थीटा माइनस cos थीटा। मतलब अगर इन दोनों को मैच करवाना है, इन दोनों को सेम करना है, तो हमें इसमें ऋण का गुणा करना पड़ेगा। ऋण का गुणा करोगे तो माइनस का हो जाएगा cos थीटा, लेकिन माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा साइन थीटा। माइनस का गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो साइन वाले को आगे लिख सकते हैं, ये वाला आगे लिख सकते हैं प्लस वाला, और ये वाला पीछे लिख सकते हैं, तो देखो बन गया ना वही बिल्कुल साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इतनी रामायण आपको याद नहीं रखनी है, आपको क्या याद रखना मैं आपको बता देता हूँ, देखो बिल्कुल सरल हो जाएगा, बहुत ही सरल हो जाएगा, ध्यान से समझो कि क्या है आपको याद रखना है, मैं बता देता हूँ। साइन से साइन कैंसिल होगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये एक ही बात है, ये एक ही चीज लिखी है, सिर्फ माइनस का फर्क है, तो वो माइनस आप यहाँ पे लगा दो, तो ये से ये कट गया, तो क्या बचेगा, केवल कॉस। कॉस का कॉस वर्ग में होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस घन थीटा। बताओ आया समझ में कि नहीं, इतना है बस। और अगर इतना बन गया तो फिर आगे सवाल आप पे बनने लगेगा। देखो कितना सिंपल है, कॉस से कॉस कट गया, साइन ये पूरा कट गया, तो ये बचा, इसका गुणा इसमें हो गया, तो साइन घन हो गया, मतलब जो बचेगा उसका गुणा ऊपर वाली संख्या में हो जाएगा, तो क्या आएगा साइन घन थीटा।
फिर देखो ये से ये कट गया, ये से ये भी कट गया, लेकिन माइनस का एक कीमत चुकानी पड़ी माइनस, तो वो माइनस प्लस की जगह पर माइनस आ गया, क्योंकि माइनस का गुणा करेंगे तब ये सेम आएगा, तो प्लस की जगह पर माइनस लगा दिया। अब क्या होगा, बचेगा क्या, कॉस, तो कॉस जो बचेगा उसका ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे तो कॉस घन थीटा हो जाएगा। बताओ इतना समझ में आया है? बिल्कुल आ गया सर, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसको अब अपन सेलेक्ट कर देते हैं और इसकी साइज जो है इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि जगह बची रहे। तो ये देखो इसको अपन ने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, तो आप नोट कर लेना, बाद में मैं यहाँ पे लगा देता हूँ या इस तरह पर, ठीक है। दिख तो रहे हैं ना अक्षर? दिख तो रहे हैं ना अक्षर? ओके। इसके बाद का ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अभी मैं कर देता हूँ और आगे इसको सॉल्व। देखो अब हमारा जो स्टेप है वो क्या है वो देख लेते हैं। तो हमारा स्टेप बन गया है साइन घन, देखो ए घन माइनस बी घन, तो यहाँ पे मैं वो वाला स्टेप लिखना चाहूंगा, साइन घन थीटा माइनस कॉस घन थीटा बटे, ये वाला दोबारा से लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं, और कॉस थीटा, और कोष्टक में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। अब देखो साइन, साइन घन थीटा माइनस कॉस घन थीटा, तो इसका एक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना क्या होता है, ए घन माइनस बी घन, इसकी सर्वसमीका होती है ए माइनस बी कोष्टक के अंदर ए वर्ग धन बी वर्ग धन ए बी, ये सर्वसमीका होती है। तो ए का मान कितना मान लो, यहाँ पे साइन घन थीटा माइनस कॉस घन थीटा लिखा है, बताओ लिखा है कि नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है। तो ए का मान हो जाएगा साइन और बी का मान हो जाएगा कॉस। तो अब इसका जो आंसर है वो लिखेंगे, चलो लिख लेते हैं बराबर। पहले तो कोष्टक में लिखो ए माइनस बी, मतलब ए का मान साइन थीटा माइनस बी का मान कॉस थीटा, लिख लेते हैं कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर बड़ा कोष्टक लगेगा एक और, फिर से कोष्टक लगेगा, मतलब फिर ए वर्ग लिखा है, ए का मान कितना है साइन थीटा, तो साइन वर्ग थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का वर्ग होगा तो साइन वर्ग थीटा आएगा। प्लस लगा है तो प्लस लगा लेंगे, फिर बी वर्ग, बी का मान कितना है कॉस, तो बी की जगह पर कितना आएगा कॉस वर्ग थीटा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस लगा है तो प्लस, ए बी मतलब साइन और कॉस साथ में आएंगे, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कर देंगे कोष्टक बंद। और बटे में जो लिखा है उसको भी लिख लेते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। बताओ कोई दिक्कत नहीं? तो अब अपन को यहाँ पे ये हमने लिख लिया। अब ये चीज आप कोष्टक में जरूर लिख देना कि चूंकि बगल में लिखना होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कि आपको लिख देना कि चूंकि ए घन माइनस बी घन बराबर ए माइनस बी, यहाँ पे जगह नहीं है तो नीचे लिख देना, बाकी यहाँ पे दूसरा कोष्टक में लिखना ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस ए बी, ये आपको लिखना है पूरा, ठीक है। तो इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे हल करना है, तो ये जो चीज़ है आप यहाँ कहीं लिख लेना, ठीक है, ये यहाँ पे लिख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ कैंसिल कैंसिल कौन होगा, मुझे बताएंगे क्या आप? बिल्कुल साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अब। तो क्या होगा, ये देखो साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा, इसका आंसर आता है एक, इन दोनों का आंसर क्या आएगा एक, ठीक है। तो चलिए एक लिख लेते हैं इसकी जगह पर, एक प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख लेते हैं, और बटे में क्या है, बटे में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा लिखा हुआ था, सॉरी, तो ये लिख दिया मैंने।
तो cos थीटा इंटू क्या है साइन। अब अलग अलग बटे में करेंगे, कई बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ से ये कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, ऐसा कर देंगे। देखो कॉस से कॉस कैंसिल और साइन से साइन कैंसिल, तो एक उत्तर आ गया। ये गलत है, क्योंकि अभी जितना अधिकार इनका इन पर है उतना ही अधिकार एक का भी इन पर है, तो एक के बटे में अलग आएंगे, इसके बटे में अलग आएंगे, तो इनको क्या कर देते हैं अलग, ऐसे कैंसिल नहीं होते। अलग अलग करो, एक के बटे ये अलग करो, तो एक बटे क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस लगा है तो प्लस, इन दोनों के बटे अलग करेंगे तो साइन थीटा। अब चाहे काटते रहो चाहे कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस थीटा इंटू साइन। तो ये देखो ये तो बिल्कुल सेम है, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस, लेकिन ये तो बचेगा ना। तो ये बचा एक बटे कॉस थीटा इंटू एक बटे साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक बटे कॉस थीटा इंटू एक बटे साइन थीटा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर एक एकम एक ही होगा। एक बटे कॉस यानी कॉस का उल्टा क्या होता है, बिल्कुल जरूर बताइए एक का उल्टा क्या होता है। और यहाँ पे ये कैंसिल होगा तो प्लस में एक आ जाएगा, ये छोड़ नहीं देना। यहाँ पे ये कैंसिल होगा तो क्या आएगा एक, क्योंकि इतने इतने कटने के बाद एक तो बचेगा, कटने के बाद एक बचता है, जीरो नहीं बचेगा इनका, एक बचेगा। एक बटे कॉस क्या आएगा बताओ, सेक आता है ना, तो सेक थीटा कर दिया। एक बटे साइन क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा कर दिया। और प्लस कितना एक। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक आगे लिख दो जैसे इसमें लिखा है, एक प्लस फिर लिख दो सेक थीटा इंटू कोसेक, ये बराबर लिख देना आर एच एस, यानी कि यही तो हमें सिद्ध करना था। तो एल एच एस बराबर आर एच एस सिद्ध हुआ। बताओ समझ में आया है कि नहीं, अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं। तो अब जो है इस तरीके से आप पूरा अच्छे से कर लेना, और कोई दिक्कत है तो मुझे जरूर बताना कमेंट में। और पहले तो आप इसको नोट कर लो, मैं साइड में हो जाता हूँ, ये पूरा अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। देखो कैसे नोट करना है थोड़ा सा बता देता हूँ, पहले आपको ये लिखना है, मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप गलत लिख लो, दिक्कत हो जाएगी फिर। पहले लिखना है ये, सेकंड नंबर पर पूरा ये बॉक्स का लिख लेना, थर्ड नंबर का ये लिख, ठीक है। तो एक ही पेज पर पूरा सवाल हो जाएगा। तो ये अक्षर समझ में आ रहे हैं ना आपको, बताओ पहले मुझे, आ रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेना, ठीक है। चलिए अब हम लोग इम्पोर्टेंट सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और पांचवे का करेंगे अब चौथा क्वेश्चन। एक के बाद एक सारे क्वेश्चन अच्छे से करते जा रहे हैं, अच्छे से पढ़ते जाएगा, तो प्रॉमिस के अनुसार आप इसको एक बार अच्छे से करके देखिए, ठीक है। थैंक यू।